हेलो एवरीवन। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो ये जो टॉपिक है वो गोल्ड से रिलेटेड है। गोल्ड की अगर हम बात करें और इंडिया में तो एक काफी फेवरेट असेट की तरह माना जाता है। लोग इसे असेट की तरह भी यूज करते हैं और अपने ऑर्नामेंट्स की तरह भी यूज करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन से वो प्राइसेस हैं जिनकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस कम या ज्यादा होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए समझना। रीजन बीइंग क्योंकि लोग गोल्ड के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देखते हैं, तो वही चाहते हैं कि कम प्राइस पे बाय कर लें और लेटर ऑन इसको प्रॉफिट में हम सेल करें। तो आइए वन बाय वन बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पे गोल्ड के प्राइस डिपेंड करते हैं या जिनकी वजह से गोल्ड के प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, किसी भी प्रोडक्ट के जो प्राइसेस होते हैं वो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करते हैं। यानी अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई लिमिटेड है, तो उसके प्राइस हमेशा बढ़ेंगे। जैसे हम जनरली बात करते हैं, वेजिटेबल्स की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जिन वेजिटेबल्स की कभी कभी सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड हमेशा बहुत रहती है, तो उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अभी आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले टमाटो केस में, या फिर टमाटोज के अलावा अगर हम देखें ओनियंस की, तो हम देखते हैं कभी कभी सप्लाई कंस्ट्रेंट हो जाती है, डिमांड बहुत हाई रहती है, तो प्राइसेस बढ़ जाते हैं। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो देखिए, गोल्ड की डिमांड तो हमेशा रहती है। बहुत लोग होते हैं जो चाहते हैं गोल्ड हमारे पास आ जाए, पर जो गोल्ड की सप्लाई है, क्योंकि इंडिया में हम क्या करते हैं, मेजोरिटी इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो सप्लाई तो कंस्ट्रेंट है, लिमिटेड है। तो दैट इज द रीजन जब डिमांड बढ़ेगी, चाहे वो दिवाली आ जाए आपका या कोई और भी ओकेशन आ जाए, तो जनरली प्राइसेस वहां बढ़ जाते हैं उसके, या वेडिंग सीजन आ जाता है, तो हम देखते हैं तब डिमांड बहुत हाई हो रही है, उसके प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। तो एक तो सिंबल ये हो गया। दूसरा हम ये भी देखते हैं, जो गोल्ड है ना, वो एक तरीके से आपके स्टेटस का सिंबल माना जाता है। तो लोग जो ज्यादा गोल्ड पहनते हैं, तो हम देखते हैं जनरली मानते हैं कि वो लोग काफी रिच हैं। तो स्टेटस जो चीज आपका मेंटेन करेगा, उसकी डिमांड वैसे ही हाई रहेगी और उसके प्राइसेस हमेशा हाई रहेंगे। अच्छा, अब अगर दूसरी बात करें, तो दूसरा पॉइंट है कि गोल्ड जो है वो आपको बेटर रिटर्न भी प्रोवाइड कराता है एज एन इन्वेस्टमेंट। जनरली जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन है उससे ज्यादा रिटर्न मिले, तभी आपकी रियल रिटर्न होती है। जैसे अगर हम बात करें, बैंक में अगर 7% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और 7% ही इन्फ्लेशन है, तो आपको रियल रिटर्न तो कुछ नहीं मिली। बट अगर हम गोल्ड की बात करें, तो गोल्ड में अगर हम 20 ईयर्स की बात करें, लास्ट 20 ईयर्स में करीबन 12% का रिटर्न दिया है, तो इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न दिया। लास्ट 15 ईयर्स की बात करें तो अभी आपको 10.3% रिटर्न दिया है। यानी गोल्ड एक बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी माना जाता है, जिसको हम यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि हमारा पैसा आगे बढ़ सके। तो पहला हो गया आपका डिमांड एंड सप्लाई, दूसरा आपका हो गया एज एन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अगर हम तीसरा बात करें, तो हम कह सकते हैं जो रुपी और डॉलर का एक एक्सचेंज रेट है ना, अगर वो चेंज होता है तो उससे भी प्राइसेस इंपैक्ट होते हैं। कैसे? गोल्ड मैंने आपको बताया, जनरली हम क्या करते हैं, मेजोरिटी गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, बाहर से करते हैं। और अगर हमारा रुपी वीक होता है, तो उससे क्या होता है, हमें ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है। जब हम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। तो जब भी आप देखेंगे हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट यूएस डॉलर, तो उस वक्त गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं और वाइसी वर्सा सिचुएशन रहती है। अच्छा, अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें, तो मैं फोर्थ पॉइंट लिखा है जियो पॉलिटिकल फैक्टर। तो देखिए, कभी भी कहीं कोई वार की सिचुएशन आ जाती है, तो लोग हमेशा वहां पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो बिल्कुल सेफ माना जाता है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो जनरली अगर हम बात करें, थोड़ी टाइम पहले जब रशिया और यूक्रेन का वार हुआ था, उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त लोगों ने इक्विटी मार्केट में सेल करना शुरू कर दी थी और लोगों ने गोल्ड अपने पास इकट्ठा रखना शुरू किया था। क्योंकि लोग मानते हैं सेफ है, हमेशा डिमांड रहेगा, कैरी करके ले जा सकते हैं आप इजिली, और डिमांड बनी रहेगी, तो इसलिए लोग ऐसी एसेट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो हमने देखा प्राइसेस काफी इन्फ्लेट हो गए थे, काफी बढ़ गए थे। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले ही जो इसराइल की लड़ाई हो रही है, तो इसराइल में जो वॉर चल रही है उसकी वजह से भी प्राइसेस थोड़े से अप आ गए। तो कभी भी जियो पॉलिटिकल टेंशन होगी, तो आप देखेंगे हमेशा प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसे समय में आप सही टाइम पे गोल्ड बाय कर सकते हैं और बाद में जब बढ़ जाता है तो उसको सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम, सिक्स पॉइंट। तो हम मानसून की बात करते हैं कि मानसून इम्पैक्ट डालता है। इंडिया में मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया की है, और जो गोल्ड की डिमांड है वो भी 60% रूरल एरिया से ही आती है। अब देखिए, अगर मानसून अच्छा होगा, फसल अच्छी होगी, किसानों का पैसा आएगा, उनका पैसा बनेगा, तो वो भी भाई ज्यादा गोल्ड बाय कर पाएंगे। तो मानसून बेटर है तो गोल्ड की डिमांड ज्यादा आएगी, डिमांड ज्यादा आएगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे। वहीं अगर मानसून नेगेटिव है इन टर्म्स कि जो किसान हैं, जो हमारे फार्मर्स हैं, उनकी इनकम कम हो रही है, तो भाई वो गोल्ड नहीं खरीदेंगे, डिमांड ऑटोमेटिकली कम होगी, जिसकी वजह से प्राइसेस भी डाउन आ सकते हैं या उतनी स्पीड से बढ़ेंगे नहीं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो जो गोल्ड है ना, वो लोग
बेड टाइम्स के लिए भी खरीदते हैं। यानी कि जब हम सेविंग्स की बात करते हैं, इमरजेंसी की बात करते हैं, तो लोग कुछ पैसा ऐसी जगह सेव करना चाहते हैं जो बहुत लिक्विडेट फॉर्म में हो। यानी जब चाहे आप वो पैसा आपका हो जाए। अगर मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं कहीं ऑप्शन में, तो पैसा निकालना इजी नहीं होता, और दूसरा हो सकता है उस वक्त मार्केट कम या ज्यादा हो। तो लोग जनरली ना बुरे समय के लिए भी अपने पास कुछ गोल्ड रखते हैं एज एन असेट, कि कभी भी पैसे की जरूरत हो तो आप इजीली लिक्विडेट कर दें। तो जनरली हमने देखा है बहुत सारी कंपनीज गोल्ड लोन भी प्रोवाइड कराती हैं। तो जिसके बेसिस पे भी गोल्ड एक ऐसी एसेट है जो आपको कहीं ना कहीं हमेशा हेल्प करेगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम सीजनल ट्रेंड्स की बात करते हैं। तो जब भी कोई सीजन आता है, जैसे इंडिया में बात करें, तो इंडिया में जब शादियों का सीजन आता है या दिवाली आती है, तो उस वक्त देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, धनतेरस वगैरह पे काफी गोल्ड बाय करते हैं। तो उस वक्त प्राइसेस ओवरऑल वैसे भी बढ़ जाते हैं। तो आई होप आपको कुछ फैक्टर समझ में आए होंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से गोल्ड के प्राइसेस अप या डाउन होते हैं। एंड एज एन इन्वेस्टर, एज एन इंडिविजुअल, हमें ये फैक्टर समझने चाहिए। तभी जाके हमें पता रहेगा कि कौन सा राइट टाइम है, कब हमें गोल्ड परचेज करना चाहिए, फ्यूचर में और इंक्रीज किन किन वजह से हो सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो लॉन्ग टर्म में गोल्ड रखना एक अच्छी एसेट है। और आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसका 5-10% आप हमेशा गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड डिपेंड करता है कि भाई आपके बच्चों की शादी है, आप उसके लिए फ्यूचर के लिए गोल्ड रखना चाहते हैं। तो बहुत सारी ये पर्सन टू पर्सन जो नीड होती है उन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। ओवरऑल बात करें तो इस वक्त जो गोल्ड के रेट हैं वो काफी इंक्रीज हो हुए हैं, और ये माना भी जा रहा है। अगर देखिए वॉर होती है, वॉर जैसी सिचुएशन हो जाती है, इंक्रीज होती है, तो हमेशा प्राइसेस बढ़ेंगे। बट कुछ रिसर्चर ये कह रहे हैं क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी बहुत इन्फ्लेट कर चुके हैं, तो हो सकता है 5-10% का करेक्शन भी आ सकता है लॉन्ग टर्म में। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें समझ में आए और इन फैक्टर्स को समझ के वो गोल्ड बाइंग के डिसीजन है उसको ले सकते हैं और अपनी एसेट या वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और हमारा चैनल अंकित फाइनेंस क्लब आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।